सो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेमनिसिएंट। रेमनिसिएंट जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कि हमें किसी की याद आ रही है ना, कोई चीज़ किसी चीज़ को देख के हमें किसी की याद आ रही है। सो इवोकेटिव कह सकते हैं, रिडोलेंट कह सकते हैं, रिमाइंडफुल कह सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो हमारे सामने आ गई और हमें उसको देख के याद आ गई किसी चीज़ की, ठीक है। स्टॉक पाइल नाउन और वर्ब हमारा दोनों होता है। उसका मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। सो कलेक्ट, अमास, अक्यूमुलेट, यूनाइट, पाइल अप, एग्रीगेट, गैदर, गार्नर, मस्टर, रिजर्व, होल्ड, स्टॉक, मास कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हो, जोर दे रहे हो उस चीज़ पे। सो अंडरस्कोर कह सकते हैं, हाईलाइट, असेंचुएट, एम्फसाइज, कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम क्लियर करके दिखा रहे हो, मार्क कर रहे हो उस चीज़ को, स्ट्रेस कर दे रहे हो। स्ट्रेस का एक मतलब टेंशन भी होता है, ठीक है, और स्ट्रेस का एक मतलब जोर देना भी होता है। इटैलिसाइज कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो बेसिकली, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एल्यूसिव। एल्यूसिव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। बेसिकली डिफ़िकल्ट टू फाइंड समथिंग, ग्रैस्प और डिफाइन समथिंग, मतलब मुश्किल है किसी चीज़ को पकड़ना, समझना या फिर उसको परिभाषित करना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ एम्बिगुअस होती है, क्लियर नहीं है, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे, है ना। फ्लीटिंग होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, नहीं समझ पाते। इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है, हम उसे समझ ही नहीं सकते। पजलिंग होती है, हमें समझ में ही नहीं आती। स्लिपरी होती है, जैसे ही पकड़ने जाते हैं वो स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। वॉलेटाइल है, चेंज हो जाती है, इसीलिए हम नहीं पकड़ पाते, ना ही ग्रैस्प कर सकते हैं, ना डिफाइन कर पाते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब होता है जब्त कर लेना किसी चीज़ को, है ना। तो प्रीएम्प्टेड कह सकते हैं, सीज्ड कह सकते हैं, कैप्चर्ड कह सकते हैं, कॉन्फिस्केटेड कह सकते हैं, ग्रैब्ड, क्लेम्ड, स्नैच कर लिया, आपने छीन लिया उस चीज़ को, एनक्रोच कर लिया, ज़बरदस्ती आपने उसको अपना बना लिया, कन्फाइंड कर दिया आपने किसी चीज़ को, बंदी बना लिया बेसिकली, ट्रेसपास्ट कर दिया, ज़बरदस्ती घुस गए आप उल्लंघन करके, इन्फ्रिंज कर दिया, ट्रांसग्रेस्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है कई बार कुछ तर्क ऐसे होते हैं जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इतने फॉल्टी होते हैं, इतनी कमियां होती हैं कि उसके ऊपर तो भाई साहब आप दिमाग ही नहीं लगा सकते, है ना। सो अनटेनेबल का मतलब होता है बेसिकली ये व्यू या पोजीशन के लिए कहा जाता है। सो इनडिफेंसिबल है, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, इतना बेतुका है। अनआर्ग्यूएबल है, इतनी बेतुकी बात है कि उसके ऊपर तब तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते। अनजस्टिफाइबल है, वो इरेशनल कह सकते हैं बेसिकली, फ्लॉड कह सकते हैं, फॉल्टी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ बॉग्ड। बॉग्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। उसका मतलब होता है बेसिकली यू आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। आप हेजिटेट कर रहे हैं, ऑसिलिएटेड कह सकते हैं, टीटर कह सकते हैं, अनस्टेबल, स्टैमरिंग कह सकते हैं, लर्चिंग कह सकते हैं, फम्बलिंग, वॉबलिंग, हॉबलिंग, स्विंग, रेजिस्टेंट एंड शेकन। आप उस चीज़ को बेसिकली अपनाना नहीं चाहते हो, ठीक है। दैट इज़ बॉग्ड, ओके।